हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, विरेचन के कार्य क्या है। विरेचन के कार्य क्या है तो दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें, ये विरेचन जो है ना पुरुष के जनन अंग है। ठीक है, इसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है इसी में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु जो जनन करने में सहायक होता है। और ये नर जनन हार्मोन का भी स्त्राव करता है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि विरेचन क्या है, एक पुरुष का जनन अंग है और इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और उसके बाद ये जनन हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या है। तो देखिएगा, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम है और जो कि डीएनए को विशिष्ट, डीएनए का जो है ना किसी खास जगह पर डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने का काम करता है। जैसे देखिएगा इंडो जो है ना, ये इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसी के मदद से हम लोग क्या करते हैं कि किसी डीएनए को, जीन को हम लोग काटते हैं। डीएनए को काटेंगे और उसमें से दोषी जीन है ना उसको निकालते हैं और फिर वहां पर दूसरा जीन लगा के उसको सही कर देते हैं। ठीक, और अब तक दोस्तों 900 से अधिक एंजाइम की खोज हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए फिंगर अभिलेखन के 2 उपयोग बताइए। तो देखिए, इसको दोस्तों बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या होता है दोस्तों कि अपराधी को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं कि कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो मर्डर कर देता है तो हम लोग उसके डीएनए से ही पता कर पाते हैं कि कौन अपराधी है। ठीक, और दूसर का है खोए माता पिता, जैसे किसी का बच्चा है या माँ है पिता है, ये लोग अगर खो जाते हैं तो या उनके संतान खो जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग डीएनए फिंगर का प्रयोग करके उस माता पिता को खोज सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये देखिए विरेचन का कार्य भी समझ में आ गया होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का भी बात समझ में आ गया होगा और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी आप लोग समझ ही गए होंगे। जन्मजात रोग दोस्तों, जन्मजात रोग क्या है तो देखिए, वैसा रोग जो जन्म से ही हो, मतलब जन्मजात रोग उसको कहते हैं जो जन्म लेते समय ही उत्पन्न हो गया। तो वैसा रोग जो जन्म के समय जन्म से ही हो, जन्मजात रोग कहलाता है। जैसे में दोस्तों अंधापन, ठीक है ना, जन्म के समय से ही उत्पन्न हो जाएगा तो अंधापन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के बताइए। कहने का मतलब है वन्य जो है, कुछ वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीव के विलुप्तता के कारण बताइए। विलुप्तता के कारण यहाँ पर छूट गया है कारण। ठीक है, मतलब वन्य जीव जो है विलुप्त हो रहे हैं, इसका कारण क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कारण है, वन्य जीवों की विलुप्तता के 2 कारण है। ठीक, पहली कारण है वन की कटाई। मान लीजिए अगर आप वन को काट दीजिएगा तो उसमें जीव कहाँ से रहेगा, कैसे रहेगा बताइए। और दूसर का जो है अवैध शिकार, आप क्या करेंगे कि वन में जाकर जानवरों को मारिएगा तो वन्य जीव रहेगा। तो ये 2 कारण के वजह से विलुप्त हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं जीव। ठीक है ना, चलिए अगला जो है औषधि, मतलब औषधि का मतलब होता है दवा। औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग बताएं। कहने का मतलब है कि दवा के क्षेत्र में कंपनियों के 2 उपयोग बताएं। कंपनी, जैव मतलब क्या होता है, जैव मतलब होता है जीव और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जीवों के लिए कंपनी। कंपनी यानी उद्योग, फैक्ट्री के उपयोग बताइए। तो देखिए क्या होता है कि एंटीबायोटिक का निर्माण करता है, मतलब क्या है, ये ऐसी प्रौद्योगिक होता है, मतलब ऐसा उद्योग होता है जो एंटीबायोटिक जो दवा होते हैं ना उसकी निर्माण करती है। ठीक, और उसके बाद टीका का भी निर्माण करता है, जो बच्चे को टीका लगाया जाता है ना, टीकाकरण, तो उसके लिए टीका का बनाया। जीन अभियांत्रिकी क्या है, जीन इंजीनियरिंग,
मतलब देखिए, आप लोग इंजीनियर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जीन वाला भी इंजीनियर होता है। वो क्या करता है, जैसे साइकिल का इंजीनियर देखते हैं ना, साइकिल में हेर फेर कर देता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, किसी कोशिका में जीन की हेरा फेरी, ठीक है, अर्थात हटाया या जोड़ना या उसकी मरम्मत करना और अपने इच्छा अनुसार लक्षणों उत्पन्न करना जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी कोशिका से जीन को हटाना, वहां दूसरा जीन लगाना, अपने इच्छा अनुसार उसमें कुछ चेंजिंग करना जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। जिस तरीका से आजकल क्या किया जाता है कि मॉडल मॉडल वाला गाड़ी देख रहे हैं ना, कुछ पार्ट पुर्जा हटाया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है और नए तरह का मॉडल तैयार करके नए मॉडल का गाड़ी तैयार किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी जीन अभियांत्रिकी में होता है कि किसी कोशिका में हेरफेर करते हैं, यानी उसकी कोशिका से क्या जीन में फेरबदल करके और अपने इच्छा अनुसार उसका परिवर्तन कर देना क्या होता है, जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका जो है मानसिक चक्र। देखिए, वह अवधि, अवधि मतलब होता है समय, वह अवधि जिसके दौरान मानव मादा में, जो मानव मादा है उनमें संतान पैदा करने की क्षमता विकसित होती है, मानसिक चक्र कहलाती है। कहने का मतलब है वह समय, वह अवधि जिसमें जो मादा है, मादा यानी लड़की, लड़की में बच्चे को जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनमें विकसित होने लगती है, उसी को मानसिक चक्र कहते हैं। दोस्तों ये तो 28 दिनों का चक्र होता है, ठीक है ना, और ये शुरू हो जाता है 12 से 13 वर्षों में शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग रजो दर्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये खत्म हो जाता है 45 से 50 वर्षों में खत्म हो जाता है, इसको रजनो निवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये चक्र जो है दोस्तों हर महीने 28वें दिन की चलती है, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।